हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे, जहां कहीं भी होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अपनी सभी बहनों के लिए, और जिन बहनों की ये समस्या होती है कि अरे भैया मेरे घर पे बहुत ज्यादा काम है, काम कभी खत्म ही नहीं होता है, कभी सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। हम सुबह जब से उठते हैं और जब तक लेटते नहीं तब तक पूरे दिन काम करते हैं। ऊपर से बच्चे दिमाग खराब किए हैं, ऊपर से पति दिमाग खराब किए हैं। क्या करें, ऐसा लगता है कि मर जाए। मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ किया ही नहीं, जीना छोड़ दिया। मैं क्या करूं, सबकी नौकरी करते। बताओ, ये समस्या होती बहनों की कि नहीं होती है? होती है। लेकिन भाई, आज हम आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताएंगे। अगर आपके साथ में ये सब हो रहा है, ये समस्या है आपकी, तो जरूर आप इन बातों को फॉलो नहीं करती होंगी जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो करती हुई तो आपके सामने ऐसी समस्या नहीं होगी। आपका टाइम से काम भी होता होगा, आप खुश भी रहती होंगी, आपके घर में सफाई भी रहती होगी, और आपको अपने खुद के लिए भी टाइम मिल जाता होगा, रेस्ट करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए। जो भी चीजें करनी चाहिए, आप किसी से बात करना चाहें, वो भी आपको टाइम मिल जाता होगा। बच्चे भी आपके टाइम से पढ़ते हैं, लिखते, टाइम से स्कूल जाते हैं। आपके जो पति हैं वो भी टाइम से ऑफिस जाते, जो भी जिसका काम है, सारा काम एकदम सुटेबल तौर तरीके से। जब आप इन बातों को फॉलो करती होंगी तब पता वो कौन सी बातें। सबसे पहले नंबर वन पे दोस्तों पता है क्या आता है? हमारी बहनें क्या करती है कि मैंने बहुत सारे लोगों घर में देखा है कि जो घर की गृहिणी होती है वो तब उठती है जब घर के सारे लोग उठ जाते हैं। मतलब सारे घर वालों के साथ में उठती है। ऐसा जो महिला करेगी, जो भी महिला करेगी, हम इस बात का चैलेंज देते हैं, उसका ना तो कभी टाइम से काम हो पाएगा, ना तो वो खुद अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाएगी, ना तो उसका माइंड फ्रेश होगा। उसके शरीर में बस टेंशन ही टेंशन। और टेंशन से आप जानते हो कि कितना नुकसान है। समय से पहले व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। टेंशन रहेगी, कभी कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। हम ये कहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि आपके परिवार वाले जितने बजे उठते हैं उससे ठीक 1 घंटे पहले आप उठ जाइए। समझ रहे हो? 1 घंटे पहले उठ जाइए। आपके घर के जितने भी लोग हैं सो रहे, आपको एकदम शांति वाला माहौल मिलेगा। उस शांति वाले माहौल में आप अपने लिए कुछ भी करिए, मेडिटेशन करिए, या जो भी आपका काम है उसको निपटा लीजिए, फ्रेश हो जाइए। इतने सारे काम आप तब कर लीजिए जब आपके घर के सारे लोग सो रहे हो। आप दोस्तों इस चीज का प्रैक्टिकल कर लेना कि जो काम आप सबके साथ में 1 घंटे में कर पाएंगे, वो काम आप अकेले में 15 मिनट में कर लेंगे। क्योंकि जब सारे लोग उठ जाते हैं ना, तब आप कोई काम करने जाते हैं, तब तक दूसरा कोई बोलता है अरे मेरे लिए ये ले आओ। फिर आप दोबारा उस काम को करने गए, तब तक फिर कोई दूसरा बोल पड़ा अरे ये चीज कहाँ रखी है, तब तक फिर आप उसको वो चीज निपटा के, तब तक फिर तीसरा कोई बोल पड़ा। मतलब आपका जो काम है वो निपट नहीं पाएगा। तो भाई, हर गृहिणी से कह रहे कि आप ये काम करिए ही करिए। और दूसरी बात पता है क्या दोस्तों, कि बहुत सारी हमारी बहनें इसलिए परेशान रहती, इसलिए उनका टाइम से काम नहीं होता, चिड़चिड़ी रहती, टेंशन रहती, डिप्रेशन रहती, कि शरीर में कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले भाई सभी अपनी बहनों से कहना है कि भाई तुमको तो पूरे दिन भागना है, तो तुम अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखो। अगर कोई तकलीफ है, परेशानी है, तो सबसे पहले चेकअप करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ। ये नहीं कि आप घसीट रही हैं, चलो बुखार चढ़ा है तो कोई बात नहीं, फीवर है, चल रहा है चल रहा है। अगर ये चलाती रहोगी ना, तो एक तो शरीर आपका स्वस्थ नहीं, उस वजह से आपको प्रॉब्लम है, लेकिन लगातार अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम बनी रहेगी तो बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेगी। तो इस चीज पे बहुत जल्दी ध्यान देना आपको। मतलब ये नहीं कि हम लेटे रहेंगे, गुजारा होता रहेगा, नहीं तो ऐसे में काम करते रहेंगे। ये सबसे बड़ी लापरवाही होती है। जो लोग ये काम करते हैं तो उनके सामने इस तरह की समस्या आती ही आती है, वो कम नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। तो भाई अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है सबसे पहले, चाहे कोई ध्यान दे दूसरा या ना दे। बहुत सारी बहनें पता क्या करती कि वो फीवर में है, तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी काम कर रहे, इसलिए कि देखे घर वाला कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है कि नहीं, पूछेगा मेरे पति मुझसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। और पति नहीं पूछते तो उसी सांस से ही में वो काम करती रहती और अपना जो शरीर है उसको बर्बाद करती रहती। और ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनसे हम खुद गुजर चुके हैं।
तीसरी समस्या ये होती है कि भाई आज का समय ऐसा है कि हर किसी के पास में स्मार्टफोन है ना। तो स्मार्टफोन दोस्तों ऐसा है, ऐसी चुंबक है कि अगर मैंने काम के टाइम उस स्मार्टफोन को पकड़ लिया सिर्फ यही देखने के लिए कि टाइम देख लें, क्योंकि मेरे साथ में होता है, अगर हम ये देखें कि जरा सा टाइम देख लें कितना टाइम हुआ, जैसे हम टाइम देखने जाते थे वैसे मुझे लगा देख लें किसने स्टेटस लगाया, किसने डीपी बदली, किसने क्या डाला, किसने क्या किया। और ऐसे करके आप चाहे कितनी जल्दी करना, आपका आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। सुबह, अब जब सुबह हर काम के लिए जल्दी होती, बड़बड़ी होती है, तो उस समय अगर आपने मोबाइल पकड़ लिया कुछ भी देखने के लिए, तो ये मान लो कि आपका समय जाना ही जाना है। मोबाइल ऐसी चीज ही है, आदमी चुंबक की तरह उसमें चिपट जाता है। ये देखना जरा से, अरे एक मिनट अभी देर नहीं हो रही, ये कर लेंगे, देख लें किसने क्या किया, किसने क्या डाला, किसने क्या नहीं डाला। बस उतने में आधे घंटे का टाइम वेस्ट हो गया। उस आधे घंटे में आप बहुत कुछ कर सकती थी। अब जब आधा घंटा वहां मोबाइल में वेस्ट हो गया तो फिर पता क्या होता है कि अरे अरे आधा घंटा निकल गया, अरे अब तो जल्दी है, बच्चे की गाड़ी आने वाली है स्कूल की, अरे जूते पहनाओ, मोजा पहनाओ, अब किताबें नहीं मिल रही, अब दुनिया भर की टेंशन, दिमाग टेंशन में। ना बच्चा सही से स्कूल जा पाता है, ना पति टाइम से जा पाते हैं, ना तुम अपना टाइम से, बस डिप्रेशन डिप्रेशन। हम कह रहे थे कि देर हो जाती है, तुम भी थोड़ी हेल्प कर दो, तुम भी थोड़ी हेल्प कर दो, लेकिन कोई नहीं करता है, सब मर गए, ये हो गया वो हो गया। अगर आप ये जान लो कि सुबह मुझे इतने सारे काम निपटाने, मोबाइल को एक साइड में रख दो, मोबाइल को देखना नहीं है तब तक जब तक आपका काम नहीं हो जाता, आपका टाइम से काम हो जाएगा। जब आपका टाइम से काम हो जाएगा तो आपका दिमाग एकदम बढ़िया रहेगा, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। इस बात पे ध्यान देना ही देना, कैसे भी करो। मन नहीं करता कि नहीं मोबाइल रख दे, लेकिन रखो, जबरदस्ती रखो। और समस्या क्या होती है कि मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है कि उनकी किसी भी चीज के रखने का कोई मतलब जगह नहीं होती है, कहीं भी रख दिया, फिर जब उस चीज की जरूरत पड़ी तो फिर ढूंढने, पूरे कमरे जितने घर में कमरे हैं सब भैया उखाड़ के फेंक दिए, कहीं ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, चश्मा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहे, जूते नहीं मिल रहे। अब क्या करें, क्या से क्या करें। अब कम से कम आधा घंटा उस चीज को खोजने में लगा दिया, वो आधा घंटा का टाइम वेस्ट हुआ, उसमें आप कोई काम निपटा सकती थी। अरे भाई हर चीज की जगह बना लो, जो भी चीज है हर चीज की जगह बना लो कि ये चीज यहाँ पे मिलेगी, जब जैसे ही आपको उस चीज की जरूरत पड़ेगी आप तुरंत उस चीज के पास में पहुंच जाएंगी, वो चीज आपको मिल जाएगी। तो आपके दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, दिमाग आपका संतुलित रहेगा, टेंशन नहीं होगी। लेकिन आप अगर उसी में कि कहाँ रखी, कहाँ रखी, कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, आपका माइंड खराब हो जाएगा। अगर दिमाग में जरा सा भी कुछ उल्टी सीधी चीजें भरी तो फिर सही काम नहीं करता है। तो हर चीज की जगह बना लो, इससे आपके टाइम की भी बचत होगी और सुचारू रूप से उसको कर पाएंगे, और आपका दिमाग एकदम सही रहेगा, खुश रहेगा। ऐसा करके आपका मतलब टाइम भी बचता है, टाइम की बचत होती है। इतने सारे काम निपटाने के बाद में जो आपका टाइम है, जो आपके पास टाइम बचा, वो सारा का सारा आपका। और उस टाइम में चाहे आप किसी से बात करिए या कोई मोबाइल में देखिए चीज, या टीवी में देखिए, या कुछ भी करिए, या सोइए, वो टाइम आपका है। और जब आप सुचारू रूप से कोई काम नहीं करेंगे, सवेरे से ही सिस्टम सारा बिगाड़ देंगे, तो पूरे दिन शाम तक आप टेंशन में ही रहेंगे, चिंता में ही रहेंगे। ना आपके अंदर खाया पिया हुआ कुछ लगेगा, ना आप खुश रह पाएंगे, ना रेस्ट कर पाएंगे। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि मैंने बहुत सारी अपनी बहनों को देखा है, और ये चीजें हम भी करते थे, हम ये नहीं कि हम नहीं करते थे, लेकिन मैंने इन पे सुधार किया, इनको समझा कि ये चीजें गलत है। कि जैसे किसी काम को टालना, जैसे आज कपड़े कुछ धुलने के लिए रखे हैं, अब लग रहा है, मन में आ रहा है कि कल धो लेंगे, अब कल जब धोने का नंबर आया तो और भी ज्यादा कपड़े हो गए, पता चला कि कल लाइट ही नहीं आ रही, अब 3 बाल्टी कपड़े हो गए। अब जब लाइट नहीं आ रही, वॉशिंग मशीन नहीं काम कर रही, या हर किसी के घर में वॉशिंग मशीन होती भी नहीं है, अब वो नहीं, अब 4 बाल्टी कपड़े लेके बैठे हो, है ना। अब पूरा तुम्हारा 2 घंटे का टाइम उसी में जा रहा है। अगर वही काम आप टाइम टू टाइम करते रहो, कोई भी काम हो, ये तो हम कपड़े का बता रहे हो, कोई भी काम है उसको टालो ना,
जो आज का है उसको आज कर लो, ये नहीं कि हम कल करेंगे। अरे कल भी तो उतने सारे काम रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि कल काम कम हो जाएंगे, काम तो उतने रहेंगे। जो आपके सामने आता जाए, जो आपको जरूरी लगता जाए, उसको करते जाओ, उसको टालो मत। अगर आप टालोगे तो आपके सर पे गठरी सी बन जाएगी और आपका दिमाग टेंशन में, क्या करें, अभी खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना, 2 बाल्टी कपड़े रखे इनको भी धोना, दिमाग में आपके जोर पड़ेगा और कुछ भी ना आपको अच्छा लगेगा, ना किसी काम को करने में मन लगेगा। तो जो बहनें हमारी इन बातों का ध्यान रखती होंगी, उनके पास बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, सारे काम टाइम से हो जाते होंगे, खुश भी रह पाती होंगी और रेस्ट भी कर पाती होंगी। ऐसा करना शुरू कर दो भाई, ये जरूरी है, आपकी भी तो जिंदगी है, इसके लिए भी तो टाइम निकालना है। ये नहीं कि पूरे दिन आप रोती रहो, रोने से कुछ होता है क्या? अगर आप ऐसा करती रहोगे ना, तो अगर 20 साल की हो फिर भी 50 साल की दिखोगी। तो अपने शरीर का भी मेंटेनेंस रखिए, ख्याल रखिए, और काम भी आपको देखने हैं। ये नहीं कि देखो हर किसी के घर में ये काम होता है और हर किसी को करना होता है, ये नहीं कि सिर्फ आप अकेले कर रहे हो, पूरी दुनिया कर रही है, हर महिला कर रही है। जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन हर किसी को इतनी टेंशन नहीं होगी जितनी भाई तुमको टेंशन है। देखा है, मैंने खुद से देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे हेल्पफुल वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी।